दोस्तों, जब दुनिया आगे बढ़ने की दिशा में होगी तो तब जो भी इसका रचयिता होगा उसने दुनिया के सभी नागरिकों को एक जैसी शारीरिक बनावट शायद इसलिए दी होगी कि वो ये बताना चाहता होगा कि सब एक ही हैं, सब एक समान हैं, हमने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। इस दुनिया का रचयिता कौन है? ऊपर वाला। सब एक ही समान है, उसने शायद यही सोचकर बनाया हम सबको। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने विकास किया वैसे वैसे देश बने, सीमाएं खिंच गई और दुनिया भर के देश ताकतवर दिखने की होड़ में लग गए, जिसमें से निकला क्या? जलन, कुंठा, क्रोध और घृणा। इंसानियत तार तार होने लग गई, लाशें बिछने लग गई। देखते ही देखते पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गया। 2022 से लेकर 2023 तक हमने दो देशों के बीच युद्ध और युद्ध के दौरान होने वाली तबाही को देख लिया है। फिलिस्तीन में जिस तरह से इजराइल ने ताकत का बेशर्म प्रदर्शन करते हुए फिलिस्तीन के लोगों को उनके अधिकारों से दूर किया है दोस्तों, बेबस भरी जिंदगी के लिए उनको मजबूर किया है, फिर भी आज दुनिया में फिलिस्तीन का झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है। और क्या किस तरीके से बुलंद किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं बुलंद भारत। इजराइल ने जो राक्षसी खेल फिलिस्तीन में खेला है उसकी आलोचना दुनिया भर के नेता नहीं दोस्तों, आम जनता भी कर रही है। अपनी झूठी शान के लिए हजारों लाखों लोगों को बेघर यतीम कर देना कहां की नीति है? दुनिया जब फिलिस्तीन की तरफ देखती है तो दया से भर जाती है और इजराइल की तरफ देखती है तो गुस्से की तरह अपनी गुस्सा जो है दोस्तों वो संभाल नहीं पाती कि अपनी झूठी शान पर इतना भी इतराना ठीक है क्या? फिलिस्तीन के लोग जहां जा रहे हैं वहां दुनिया भर के तमाम लोगों की सहानुभूति उन्हें मिल रही है। अभी जो विजुअल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो एक जहाज की तस्वीर है, जहां जहाज को चलाने वाले पायलट ने आकर फिलिस्तीन नागरिक को गले लगा लिया। सोचिए, एक यूजर ने वीडियो ये ट्वीट किया है और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मलेशिया के प्लेन के पायलट में फिलिस्तीनी नागरिक के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की और जो हो रहा है उसके लिए दुख जताया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, इजराइल ने जो मौत का तांडव शुरू किया है उसमें गजा फिलिस्तीन में लगभग 9,700 लोग मारे गए हैं। क्या एक चरमपंथी ग्रुप से बदला लेने के लिए इतना नरसंहार करना ठीक है, वो भी निर्दोष लोगों को मारना? इजराइल जो अपनी सुरक्षा और तकनीक का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता है ना, मोसाद अपने बेहतर होने का गुमान लिए फिरता है। उस देश को यह पता करने में क्या ही समय लगता है कि भाई हमला कहां से किसने कराया है और वो लोग कौन है, किसने कराया है, कहां है वो लोग? क्या इजराइल पर जो हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्या गजा फिलिस्तीन में नरसंहार ही एकमात्र उपाय था उसके पास, या हमास के बहाने इजराइल ने गजा को हथियाने की जंग छेड़ दी है? क्या जमीन का टुकड़ा हजारों इंसानी जिंदगी से भी बड़ा हो गया है? इजराइल के मन में ये कैसी नफरत और कैसी मौका परस्ती है दोस्तों, ये पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही है इस वक्त। इजराइल ने सिर्फ अपने ही देश के लोगों को मुसलमानों से नफरत करने का मौका नहीं दिया, बल्कि भारत के लोगों को भी इजराइल ने अपने यहाँ के मुसलमानों से नफरत करने का कहीं ना कहीं मौका दे दिया। हालांकि वो तो मौका तलाशते हैं, हमारे देश के तथाकथित जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो मौका तलाशते हैं। खासतौर पर अंधभक्त देश में कुछ अंधभक्त और डिजाइनर मुसलमानों में एक तौकीर रजा जो है वो कह रहे हैं कि हम अरब देशों की मुखालफत करते हैं कि कुछ लोग फिलिस्तीन के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं। फिलिस्तीन को पैसा देने की बात पर भी तौकीर रजा ने कहा कि ये गलत है, सामान देना चाहिए। तौकीर रजा साहब को देखिए, यहाँ पर जो भी उन्होंने कहा है कि यहाँ जिस तरीके से चल रहा है उन्होंने उसका विरोध किया है। तौकीर रजा ने जो कुछ भी कहा है दोस्तों, एक तरीके से कुछ लोग हो सकता है कि इसको भ्रम फैलाने का काम माने, कुछ लोग हो सकता है कि इसको सही माने। देखिए, तौकीर रजा के नाम की बात की जाए तो कांग्रेस को उन्होंने इसलिए घेरा था क्योंकि गठबंधन का नाम इंडिया उन्होंने रख लिया था। अपने विवादित बयानों की वजह से तौकीर रजा जो है जाने जाते हैं, लेकिन अभी इस वक्त वो खुले तौर पर अगर खड़े हैं किसी के साथ तो वो खड़े हैं दोस्तों फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इससे पहले भी बहुत बार मुसलमानों को लेकर वो बयान दे चुके हैं। देखिए, मुसलमानों से नफरत के नाम पर कई ऐसे संगठन हैं जो इजराइल का साथ और फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं। अपने खास एजेंडे के तहत अब खुद
पीएम मोदी ने भी गजा में हो रहे कहीं ना कहीं जो नरसंहार हो रहा है उस पर आपत्ति जताई है। इजराइल प्रायोजित मौत के तांडव की निंदा उन्होंने की है, लेकिन कुछ दक्षिणपंथी संस्थानों और संगठनों के लिए ये एक मौके की तरह है जहां वो इजराइल के नाम पर भारत के मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत का जहर बाहर निकाल सके। ऐसा ही एक मामला दोस्तों अब सामने आया है। मजहबी नफरत की ये कहानी जो है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले आप एक फोटो देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, फिर इस शरीर से दिखने वाले इंसान के पीछे कैसे एक कातिल या राक्षस छुपा है वो आपको बताते हैं। ये पूरा मामला कर्नाटक का बताया जा रहा है, कर्नाटक के उडुपी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जो कि मजहबी घृणा से ग्रसित था। उसने मात्र रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 मिनट में 4 मुस्लिम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 3 महिला और 1 लड़का शामिल है। लेकिन उससे भी शर्मसार है इस पूरे राक्षसी घटना का महिमा मंडन करना कि हिंदू मंत्रा के नाम पर एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं महिमा मंडित कर रहा था। ये किस तरीके की मानसिकतापन है, किस तरीके का दिवालियापन है, ये हम नहीं समझ पा रहे दोस्तों। एक समुदाय से इतनी नफरत आखिर क्यों? कि क्या अब इस देश के लोकतंत्र को एक नीति के तहत अंधभक्त धर्मनिरपेक्ष से एक खास धर्म का बना देना चाहते हैं? और क्या सरकार का भी मौन समर्थन इस तरह के संगठनों को प्राप्त है? क्योंकि राजस्थान के कन्हैया पर हाय तौबा मचाने वाले दल 4 मुसलमानों की मौत पर शांत हो जाते हैं। क्या वो दल भी मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में है और इस तरीके की चुप्पी मुसलमानों के मन में संदेह और दहशतगर्द कहीं ना कहीं पैदा करती है कि हालांकि उनको मालूम है कि हमारे देश की जो पार्टी है दोस्तों, सत्ताधीन पार्टी है, वो कभी साथ नहीं देने वाली है उनका। हो सकता है कि चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए उनका साथ दिया जाए, चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन अंत में बहुत सी ऐसी चीजें होती है दोस्तों जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को समझा देती है कि हमारे देश की सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका जो पूरा समर्थन है वो हिंदू संगठनों को ही मिलेगा। वो अलग बात है कि हमारे देश की सरकार की तरफ से लगातार बार बार ये कहा जाता रहा है कि हम किसी में भी भेदभाव नहीं करते, हम किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये अब हमें बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है ये कई देशों में चल रहा है, लेकिन अगर हमारे देश की बात करेंगे तो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमारे देश के कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल का झंडा लेकर वो निकले, समर्थन करें तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वहीं फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए फिलिस्तीन का झंडा लेकर अगर कोई निकल गया, बच्चा भी निकल गया, लड़की भी निकल गई, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि भाई आपको फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करना है। थोड़े समय पहले एक खबर सामने आई थी कि फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम मस्जिदों में कह दिया गया था कि आप फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ नहीं पढ़ेंगे, आप जो भी नमाज अदा करते हैं या इबादत करते हैं, आपकी इबादत में फिलिस्तीन का नाम नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला विषय था दोस्तों जो बीते दिनों सामने आया। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश में किसी को भी कितनी आजादी दे रखी है। हमारे देश की सरकार एक तरफ कहती है कि हम फिलिस्तीन को पूरा इलाज पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उसकी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। एक तरफ ये भी कहती है कि इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसका हम विरोध करते हैं, इजराइल का भी साथ देना नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ लोग पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में खड़े हुए हैं और फिलिस्तीनियों को आतंकवादी बता रहे हैं। हमास, देखिए हमास एक संगठन है, चरमपंथी संगठन जिसको कहा जाता है। कुछ देश उसको आतंकवादी संगठन के तौर पर भी देखते हैं, कुछ चरमपंथी संगठन के तौर पर, तो कुछ देश उसको देशभक्त संगठन भी बता चुके हैं जिनमें तुर्की शामिल है। तो जाहिर है कि वो अलग अलग सबकी विचारधारा है, अलग अलग सबकी राय है, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है यह आपको बताना जरूरी था, इसलिए ये खबर आपको बताइए दोस्तों। ये खबर आपको कैसी लगी हो यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।